आज मंगलवार का दिन उन सभी के लिए भारी रहा जिनकी रात और दिन बाढ़ के बीच फंसकर बीता। हालांकि अमंगल जैसी स्थिति कहीं नहीं बनी, लेकिन बाढ़ के बीच फंसे होने से लोगों की सांसें अटकी रहीं। पूरे दिन सारे घटनाक्रम पर जनपहल न्यूज ने जीरो ग्राउंड पर जाकर कवरेज किया। बारिश के कहर की शुरुआत रात से ही शुरू हुई, जब फूटा तालाब फुल हो गया। इसके पानी की निकासी के लिए रात में ही पुरानी तहसील जाने वाली सड़क को काटना पड़ा। सड़क काटे जाने से नई बस्ती और पुरानी बस्ती का संपर्क कट गया। सुबह की शुरुआत हुई फिल्टर रोड कॉलोनी में नदी का पानी घुस जाने से। एक शिक्षक परिवार के रेस्क्यू ऑपरेशन से घर डूब जाने से इस परिवार ने रात छत पर गुजारी। यहाँ तहसीलदार जीएस बेरवा ने नगर परिषद टीम के बल्लू खान और स्थानीय समाज सेवी राम प्रकाश दुबे की सहायता से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकाला। क्या कहा शिक्षक ने, सुनिए। रात में दिन में पानी बस रहा था, रात में पानी सो गए। नींद खुली जब 2 बजे तो तब देखा कि पूरा मकान डूब रहा है। हम लोग छत पर पहुँच गए। 2 बजे ट्राई करते करते जब 3-3:30 के आसपास कंप्लेंट हो पाई, कैसे गया 100 नंबर भी डायल किया जी। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम रात में दिया करते रहे। संपर्क सबसे हो गया था, लेकिन जैसी व्यवस्था हो पाई तो हमारे लिए ब्लॉक कर रहा है कि टीम आके हमसे हेल्प करके निकाला। कितने लोग फंसे हुए थे आप? हम लोग 3 सदस्य थे जी, साथ हमारा डॉग था। ठीक। महुवर के रौद्र रूप को देखने के लिए महुवर नदी के पुल पर लोगों का जमावड़ा लगा। लंबे सालों के अंतराल के बाद ऐसा रूप देखने महिला पुरुषों की भीड़ पुल पर लग गई तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए जनता को यहाँ से हटाया। नदी का यह रौद्र रूप होने के पीछे जो वजह सामने आई, उसमें बारिश के चलते नावली डैम का फुल होना और उसके गेट खुलना बताया गया। नावली डैम के रात में ही पूरे 6 गेट खोल दिए गए थे। इसी दौरान सिरसौद के सूड़ेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महुवर नदी के बीच में स्थित है, वहां 19 लोगों के फंसे होने की खबर मिली। सोमवार की शाम यह सभी मंदिर पर भजन के लिए गए थे। रात में तेज बहाव आ गया तो मंदिर की छत पर जाकर इन्होंने खुद को सुरक्षित किया। पूरे दिन यहाँ रेस्क्यू का इंतजार रहा, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। जब नदी में बहाव कम हुआ तो यहाँ भी तहसीलदार जीएस बेरवा और थाना प्रभारी अमोला राघवेंद्र यादव ने स्थानीय लोगों और आईटीबीपी के सहयोग से रेस्क्यू किया। शाम होते मंदिर के पुजारी सहित सभी 19 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। रात के 1 बजे 20-19 आदमी जी 1 बजे से नदी पर तो हमने देखा, मैंने सबको जगाया कि भाई उठो, नदी आ गई जा रही। तो ऊपर छत पे पहुँचे, छत पे बैठे आए तो नदी बढ़ गई थी, तो वहीं बहतीज करी जा जी। सवेरे हुआ, फिर थोड़ा कम हो गया, तो पानी भी कम हुआ, तो बस डटे रहे। बस फिर कम ही हुआ, नहीं गाँव के लोग। वो नमो वाला थी। अच्छा जी जी। नहीं कुछ नहीं, बहुत से लोग आते, हमने कही जो फिर आके तो क्या हमने तो सोचा हम अकेले हमारे साथ आ गए सब लोग। इसी के साथ दोपहर में ही सिल्लारपुर गांव के बाहर मंदिर पर 35 लोग और नदी क्षेत्र में खेती करने वाले लगभग 100 लोग टापू पर फंसे होने की खबर मिली। यहां भी जब आईटीबीपी की टीम पहुंची तो स्थानीय प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहां नजर नहीं आया। मौके के हालात ठीक न होने से आईटीबीपी ने यहां रेस्क्यू नहीं किया। उनका कहना था कि नदी का बहाव तेज है
हमारी टीम के लोग तो उस पार पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से लोगों को लाना संभव नहीं। यहां से आईटीबीपी बिना रेस्क्यू किए वापस निकल गई। ये मेरे पीछे देखेंगे कि नदी का जो तेज़ बहाव है और बहाव के सीधे उस पार अपन चलेंगे तो उस पार देखेंगे ये कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं। जो पथरीला इलाका है, थोड़ा पत्थर सा दिख रहा, यहाँ कुछ महिलाएं हैं। ये सारे लोग यहाँ फंसे हुए हैं और ये तो कुछ लोग दिख रहे हैं, बाकी और लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे ये लोग जो फंसे हैं, कितने लोग फंसे हैं और कैसे फंसे हैं। यहाँ 100 आदमी करीब फंसे हुए हैं और अपनी अपनी खेतियों पर बाड़ियों पर रह रहे थे जी। तो अब लोग अचानक आ गए, पानी आ गया, वर्षा हो गई तो नदी आ गई तो अब फंस गए लोग। बताइए। कुछ लोग बताया जाता है कि कुछ लोग मंदिर पे ही फंसे हैं, तो मंदिर पे कैसे पहुंचे थे लोग? क्या मंदिर पे लोग भक्त लोग रहते थे, संत बाबा जी भी रहते थे। तो आज मंगलवार का दिन था तो कल से जो है रुके हुए थे, तो इसलिए जो है फंस गए। तो इनकी जानकारी कैसे मिली अपन को फंसने की? जानकारी ऐसे मिली, बाबा लोग आते थे, अब वो फोन से उन्हें किया होगा, इस वजह हमें वो पता लगा। तब गांव वालों ने देखा उन्हें तो बैठे हुए लोग वहाँ पर जैसे तैसे अपने बच रहे हैं। तो ये गांव वालों को फ़ोन से सूचना मिली है कि काफ़ी लोग फंसे हैं। हालांकि बताया जा रहा कि जो मंदिर में लोग थे वो भजन और पूजन के लिए गए थे, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनका नदी की बीच धार में खेती पड़ती है और खेती के लिए वहीं वो रहते हैं। वो अचानक से रात में जब बाढ़ आई तो लोग वहाँ फंसे रह गए टापू पे। आईटीबीपी यहाँ पहुँची है, हम आईटीबीपी के अधिकारियों से भी बात करेंगे। आईटीबीपी के जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम है, उसके डीआईजी सुरेंद्र खत्री यहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ। जाने कि सर यहाँ जो लोग फंसे हुए बताया जा रहा है 100 से अधिक लोग फंसे हैं और उसके रेस्क्यू के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी सर हमारी टीम पहुँच गई है। हमारी टीम में स्विमर भी हैं, रॉक क्लाइंबर्स भी हैं। हमारी टीम पूरी तरह से ट्रेंड है पल्ली तरफ जाने के लिए, लेकिन समस्या हमें केवल एक ही सामने अभी नज़र आ रही है कि जो ट्रैप्ड हैं सिवलेंस पल्ली तरफ, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो उनको वो किस तरह इस तरह उनको लाया जाए। क्योंकि हमारे जवान तो एक रोप फासन अप करके वो निकल जाएंगे, लेकिन महिलाओं और बच्चों को लाना थोड़ा मुश्किल है। उसी के विषय में हमारा सोच विचार चला हुआ है और एसडीएम साहब से भी हमने अनुरोध किया है कि एक बोट हमें मुहैया करवा दी जाए ताकि हम इनको बड़ा सेफली हम इनको एक्सट्रिकेट कर सकें। ठीक है। दूसरा सर, ये पानी का जो बहाव है ये काफ़ी तेज़ बहाव लग रहा है, तो क्या मानते हैं कि इसमें बोट का सहारा लेना पड़ेगा या रस्सी से रेस्क्यू संभव हो पाएगा? नहीं, रस्सी से मेरे को लगता नहीं है कि संभव हो पाएगा। हमारी पार्टी तो चली जाएगी, लेकिन सिविलियंस को इस तरफ लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और सिविलियंस भी आने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि बच्चे भी हैं। जी, तो ये आईटीबीपी के डीआईजी सुरेंद्र खत्री, इनका कहना कि हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन समस्या ये है कि जो उस पार जो टीम पहुँचेगी वहाँ से लोगों को लेके आना होगा और उससे उन लोगों में बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये नदी का जो रौद्र रूप है इसको देख के बीच में कहीं वो विचलित ना हो जाएं तो वहाँ से लौट के आ पाना संभव नहीं होगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से उनका कहना ये भी है कि यदि उनको बोट मिल जाती है तो बोट के सहारे कुछ रेस्क्यू कर पाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ बोट नहीं पहुँची। तो हमारी पार्टी पहुँची थी उस समय मेरे ख्याल से पानी वहाँ थोड़ा सा अधिक था, तो चक्कर हम हमेशा देखते हैं कि जिसको हमने बचाना उसकी सेफ्टी सर्वोपरि होनी चाहिए। तो उसमें बुजुर्ग भी थे, तो उसके हिसाब से हमने फिर यही प्लान किया था कि अगर बोट आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोट की रेक्यूशन भी गई थी, बताई गई पुलिस की तरफ से बोट भी आ रही है, लेकिन अंत मौके तक जब तक बोट नहीं आई तो फिर हमने यही प्लान किया कि रोप वे करके हम करें। तो हमारे जवानों ने कैराबिनर लगा के रोप लगा के उसको एक आध कर्मी को रेस्क्यू कर, लेकिन इसमें कुछ परमिशन एक बार ऑलरेडी आ रखी है। अभी हम कल सुबह दोबारा प्रयास करेंगे इस पर, क्योंकि जो सिस्टम जो टेक्निक्स है आपने यहाँ पे यूज़ की, हम कोशिश करेंगे कल भी वहाँ पर सलाहपुर में इसी टेक्निक्स को यूज़ करें रोप वे करके। बाढ़ में फंसे लोगों की खैरियत लेने के लिए कांग्रेस विधायक प्रागलाल जाटव भी सिल्लारपुर और सिरसौद गांव पहुंचे। उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात हुई है, राहत बचाव के लिए उन्हें बोला है, लेकिन करेरा के इन दोनों गांवों में जिले स्तर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई, लेकिन नदी का बहाव कम होने के लिए शाम तक इंतजार किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद भी नहीं मिली। पूरे अधिकारी कर्मचारियों को मैंने फ़ोन लगाया सुबह से। जहाँ स्थिति गंभीर है, ऐसे सिरसौद के सूड़ा मामदेव है, सल्लारपुर है, आपका सूड़ है,
और खुला है। आपका नवोदय के उस पर पूरी बिल्डिंग घिरी हुई है पानी से। वहाँ छत पर बैठे लोग, मैंने सब लोगों को, अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि आप जल्दी जल्दी इनकी निकालने की कोशिश करें। इनको स्वच्छ स्थान के एक तरफ से जा रहा हूँ, सल्लारपुर और सूड़ा ससुर, वहाँ तक पहुँचाऊँ। इसके बाद मैं और अपने नर्वर ब्लॉक में और देख रहा हूँ। जहाँ लोग जो बुरी तरह से फंसे हैं उनको निकालने के लिए मैं बार बार अधिकारियों से संपर्क में हूँ। जिले के पोहरी और नरवर क्षेत्र में जहां रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा, वहीं करेरा के गणेश मंदिर और कुमरपुराम के बीच फंसे 4 लोगों, सिल्लारपुर के मंदिर में फंसे 35 लोगों को रात होने तक इसलिए नहीं निकाला जा सका क्योंकि यहां हेलीकॉप्टर की मदद नहीं मिली और बिना हेलीकॉप्टर की मदद के इन लोगों को निकालना संभव नहीं था। अब स्थानीय प्रशासन इन दोनों जगहों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए सुबह रेस्क्यू करने की बात कह रहा है, यानी कि एक रात और इन लोगों को वहीं बाढ़ की दहशत के बीच गुजारना होगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।